बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, फाइनली गजा अमन मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है और दस्तखत की तकरीब हुई है शर्म अल शेख में, मिस्र में, जिसमें शिरकत के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी पहुंचे हैं। और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन एक सैलाब उमड़ आया है उस गुफ्तगू का जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल उनकी तरफ से करार दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बारे में उनके जो ख्यालात थे और जिस अंदाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहब्बत का इजहार किया, एक बार फिर से नॉमिनेट भी किया गया उनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को पीस मेकर के तौर पे, और उनकी तरफ से कहा गया कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है अमन के नोबेल इनाम का वो डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। खैर, इसके ऊपर कुछ बैकलैश भी आ रहा है, कुछ लोगों की तरफ से, कुछ हलकों की तरफ से तनकीद की जा रही है कि जी इतना ज़्यादा आपको बिछने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बहरहाल ये अंदाज है डिप्लोमेसी का, और इसके अंदर शहबाज शरीफ की जो एक अंदाज है उसको सराहा भी जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के हक में ये सबसे बेहतर तरीक़ाकार हो सकता है। जिस तरह की पर्सनैलिटी है डोनाल्ड ट्रंप की, उन्हें कायल करने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए ये ज़रूरी है कि उनकी काविशों को सराहा जाना चाहिए। साथ में नाज़रीन कुछ तशवीशनाक बातें भी हैं। अगला फेज़ क्या होगा? गजा अमन मुआहदे का पहला फेज़ तो मुकम्मल हो गया, जिसमें कैदियों का तबादला हो चुका है और बहुत से इसमें जज्बाती रिकत आमेज़ मनाज़िर भी देखे गए जिस वक्त कैदियों को रिहाई मिली है अपने प्यारों को देखकर। कुछ ऐसे लोग भी नाज़रीन इस रिहाई के अमल में रिहा हुए जो कि 20-20 साल से इजरायली कैद में थे, सियोनी फोर्सेस की कैद में थे। बेशुमार मज़ालिम उनकी तरफ से झेले गए हैं, बर्दाश्त किए गए हैं, और फाइनली अब जब उन्हें रिहा किया गया है तो उनके प्यारे उन्हें देखकर जज्बाती हो गए और ज़ारो कतार रोने लगे। तो वो मनाजिर भी आपके साथ शेयर करते हैं, गुफ्तगू भी शेयर करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जिसके ऊपर भारत के अंदर भी काफ़ी तबसरे हो रहे हैं। अशोक सवाइन की तरफ से किस तरह से अपने ख्यालात का इज़हार किया गया, गोदी मीडिया इसको किस तरह से रिपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। फिर अगला फेज़ क्या होगा, अब पहले फेज़ के बाद दूसरे मरहले में क्या कुछ होना बाकी है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि टोनी ब्लेयर के हवाले से कहा जा रहा है कि जी जो बहाली का प्रोसेस है उसके अंदर निगरान के तौर पर टोनी ब्लेयर को शामिल किया जा रहा है। एक ऐसी मुतनाज़ शख्सियत जो कि बहुत सी जंगें शुरू करवाने में अपना किरदार अदा कर चुकी है। किस तरह से गजा में अमन को यकीनी बनाने में टोनी ब्लेयर का किरदार हो सकता है, जिसके ऊपर फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम की तरफ से पहले ही अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा चुका है। तो अब टोनी ब्लेयर अगर अपना किरदार अदा करते हैं और उन्हें तामीर नौ के मंसूबे में किरदार देने की मंजूरी भी दे दी गई है, तो ये किस तरह से अमन ला सकेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। साथ में नाज़रीन कुछ अफ़गान पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से भी पेशरफ्त है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो एक TLP का एहतजाज चल रहा था तालिबान की तरफ से, उसमें टांग अड़ाई गई है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में अपने ख्यालात का इजहार किया गया है, जिसको सख्ती के साथ मुस्तरद किया है पाकिस्तान की रियासत ने, और कहा है कि जी आप अपने काम से काम रखिए, आप अपना इन हाउस जो है उसे अपना हाउस इन ऑर्डर कीजिए, ना कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप टांग अड़ाने की कोशिश करें। साथ में भारत के अंदर बड़ी शिद्दत के साथ तनकीद हो रही है और लानत मलामत हो रही है। गोदी मीडिया की तरफ से भी सवालात पूछे जा रहे हैं कि जी वो तालिबान जिन्हें आप दहशतगर्द कहते थे, आज वो आपके इतने मंजूर नज़र कैसे हो गए हैं। जावेद अख्तर की तरफ से, महबूबा मुफ्ती की तरफ से कुछ सवालात उठाए गए हैं और होश के नाखून लेने का मशवरा दिया जा रहा है मोदी सरकार को। वो भी कुछ खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। साथ में ख्वाजा आसिफ साहब किन खदशात का इजहार कर रहे हैं। अभी तो सीज़ फायर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान में, लेकिन टेंशन बहरहाल मौजूद है। तो ये सारी खबरें, डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं कि अगला फेज़ क्या हो सकता है, उसमें क्या कुछ होना बाकी है। तो नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं यरगमालियों की रिहाई से कबल ही इस्राएली फ़ौज गजा से पीछे हट गई थी और अब उसके पास गजा के 53% हिस्से का कंट्रोल बाकी है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं उन्हें इस्राएली फोर्सेस ने खाली कर दिया है। अब 3 मराहिल में पहला जो मरहला है वो मुकम्मल हो चुका। डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे के मुताबिक ये 3 फेजेज़ हैं जिसमें गजा में अमन लाया जाएगा। एक सीनियर अमरीकी एहलकार के मुताबिक ये बताया गया है कि 200 फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक कसीरुल मुल्की फ़ोर्स जंगबंदी की निगरानी करेगी और इस फोर्स में मिस्र, कतर, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी शामिल होंगे और अमरीकी फौजी जो है गजा में तैनात नहीं किए जाएंगे। यह भी इसके अंदर तय पाया है। 20 नुकाती मंसूबा है जिसके तहत दोनों फरीकों की रजामंदी के बाद जंग को फौरी तौर पर खत्म किया जाएगा। गजा को गैर फौजी जोन करार दिया जाएगा। हर तरह की अस्करी और दहशतगर्दी की तंजीबात तबाह कर दी जाएंगी। साथ में गजा में एक टेक्नोक्रेट गैर सियासी फलस्तीनी अबूरी हुकूमत भी कायम की जाएगी और यह हुकूमत अवामी खिदमात और बल्दियाती इदारे चलाएंगे।
और इसमें नाज़रीन अहले फ़लस्तीन और बैनुल-अक़वामी माहिरीन शामिल किए जाएंगे। इस अबूरी हुकूमत की निगरानी एक नया इदारा बोर्ड ऑफ पीस करेगा। इसकी सरबराही डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, खुद अपनी निगरानी में सारे प्रोसेस को मॉनिटर करेंगे। तामीर नौ के बाद गजा का कंट्रोल फ़लस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया जाएगा। और साथ में यह भी कहा जा रहा है कि फ़लस्तीनी तंजीम को गजा की हुक्मरानी में किसी भी सूरत में शामिल नहीं किया जाएगा। जो मज़ामती तंजीम है इसके अरकान हथियार डालेंगे और अमन का वादा पूरा करेंगे, उन्हें आम माफ़ी दे दी जाएगी। किसी को भी गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यह भी इसके अंदर तय पाया है। और साथ में जो छोड़ना चाहेंगे वो आज़ादाना जा और वापस भी आ सकते हैं। गजा की तामीर नौ के लिए ट्रंप का इक़्तिसादी तरक्याती मंसूबा बैनुल-अक़वामी माहिरीन की टीम के जरिए नाफिज होगा। मुमकिन तौर पर इस मुआहदे के अंदर जो चीज़ें रुकावट बन सकती हैं, डेडलॉक का बायस बन सकती हैं या इख्तलाफात का बायस बन सकती हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जिसमें एक तो मज़ामती तंजीम की गैर मुसल्लह होने की जो शर्त है, सबसे ज़्यादा इस पर इख्तलाफ हो सकता है, क्योंकि उनकी ये शर्त है तंजीम की कि पहले सेहूनी फोर्सेस अपने जो मौजूदगी है, जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है, इसको ख़त्म करें, फिर हमसे मुतालबा किया जाए, तो इस पर इख्तलाफ आ सकता है। साथ में उनका मौक़िफ़ ये भी है कि वो फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक हथियार नहीं डालेंगे। और इसराइल ने ट्रंप के मंसूबे से मुकम्मल इत्तेफाक किया, मगर वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी के किरदार के हक़ में नहीं है। साथ में तंजीम का ये कहना है, फ़लस्तीनी तंजीम के हवाले से सामने आया कि मुस्तक़बिल में गजा में उनका भी किरदार होना चाहिए। और पहले मरहले के बाद इसराइल 53% इलाके पर कंट्रोल रखेगा। मंसूबे के मुताबिक ये कंट्रोल 40% और फिर 15% तक कम कर दिया जाएगा। साथ में इनखला का आखिरी मरहला एक सिक्योरिटी हसार की शक्ल में होगा। जब तक बरकरार रहेगा तब तक गजा से दहशत गर्दी का जो हमला है इसका ख़तरा कम नहीं हो सकता या इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, जिस पर फ़लस्तीनी फरीक मजीद वजाहत का मुतालबा भी कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर इख्तलाफात हो सकता है, लेकिन हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। साथ में जो एक और कंट्रोवर्सी है जिस पर फ़लस्तीनी तंजीम की तरफ से और दीगर मुस्लिम ममालिक की तरफ से, अरब ममालिक की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, वो है टोनी ब्लेयर का उस निगरान कमेटी का हिस्सा होना। क्योंकि तामीर नौ के मंसूबे में किरदार देने की मंजूरी अब टोनी ब्लेयर को दे दी गई है। साथ में ये फैसला उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में होने वाली जो मुलाकात थी उसमें सामने आया है, जिसकी तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस मुलाकात में नाज़रीन टोनी ब्लेयर और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नायब सदर हसन अल शेख ने शिरकत की थी। और इस मुलाकात के दौरान जो गुफ्तगू हुई है वो जिन मौज़ूआत पे हुई थी उसमें एक तो था जंग के बाद की सूरत हाल क्या होगी, जंगबंदी का क़याम कैसे होगा, कैदियों की रिहाई, इंसानी इमदाद की तरसील। हसन शेख ने क्या कहा इस मौके पे वो सुनिए। वो कहते हैं कि जी हम सदर ट्रंप, टोनी ब्लेयर और दीगर शराकतदारों के साथ मिलकर खित्ते में पायदार अमन, जंगबंदी और तामीर नौ के लिए काम करने को तैयार हैं। यानी कि उर्दन की तरफ से टोनी ब्लेयर के किरदार को तस्लीम कर लिया गया है। जबकि फ़लस्तीनी तंजीम का मौक़िफ़ क्या है, वो कहते हैं किसी भी गैर मुल्की बोर्ड को फ़लस्तीन की सरपरस्ती का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। टोनी ब्लेयर का किरदार फ़लस्तीनी खुद मुख्तारी के मुनाफी होगा। और अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यह वाज़ेह नहीं है कि टोनी ब्लेयर आलमी रहनुमाओं के दरमियान इस किरदार के लिए कितनी मकबूलियत रखते हैं। तो शकों शुबात का इजहार तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे हैं। तो टोनी ब्लेयर को यकीनी तौर पर इस कमेटी का हिस्सा नहीं होना चाहिए जिसने तामीर नौ के जो प्रोसेस है उसकी निगरानी करनी है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत हैं और उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले ही किया जा चुका है। अब आते हैं नाज़रीन उस अमन मुआहदे के पहले फेज़ की तरफ, जिसकी तकरीब हुई शर्म अल शेख में, मिस्र में तमाम सरबराहान मुमलिकत, जिसमें अरब दुनिया के, मुस्लिम दुनिया के और मगरबी दुनिया के भी सरबराहान मौजूद थे जो कि सालिस का किरदार अदा कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप लीड कर रहे थे, उन्हीं की दावत पर सारे सरबराहान पहुंचे और मिस्र के शहर शर्म अल शेख में ये तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कई आलमी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। तो मुआहदे पर अमेरिका, मिस्र, तुर्की और कतर ने बतौर सालिस ममालिक इस पर दस्तखत किए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात थे इस मौके पर वो भी सुन लीजिए। गजा अमन मुआहदे को दुनिया के लिए उन्होंने बहुत बड़ा दिन करार दिया और कहा कि तारीख़ी और बड़ी कामयाबी है जो दोस्त ममालिक के ताउन से मुमकिन हुई। मिस्र, कतर, तुर्क सदर तैयब उर्दवान का ख़ुसूसी तौर पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि हम गजा की तामीर नौ, मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए काम करेंगे। मुआहिदा जामे और पायदार करार दिया जो इसराइली और फ़लस्तीनी तंजीम के दरमियान बड़ी पेशरफ्त है। सदर ट्रंप का पाकिस्तान से मुतल्लिक़ क्या कहना था, ये नाज़रीन बहुत दिलचस्प है। पहले वो सुनिए, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? There you go. Thank you very much.
अच्छा नाज़रीन, तो आपने सुना है कि किस तरह से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न सिर्फ उन्होंने तारीफ़ की, बल्कि जिस वक्त उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और भारत पुरअमन तरीके से एक हमसाये के तौर पर साथ रहेंगे, तो जो मुस्कुराहट थी मानी खेज़ शहबाज शरीफ की, वो भी सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है, गर्दिश कर रही है। ज़रा आप इसकी झलकियाँ देखिए। I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? Jeez, that's not a very, they are. And they're two great, I'd say, leaders, great leaders as far as I'm concerned. तो नाज़रीन, ये जो मुस्कुराहट थी, साथ ही शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से 7 तैयारे गिराने का जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल में एक जन्नाटेदार थप्पड़ है ये मोदी सरकार के चेहरे पर। तमाम दुनिया के अहम ममालिक जो कि इस अमन मुआहिदे के अंदर कारफरमा थे, इनकी काविशें शामिल थीं, वो सारे तो मौजूद थे, लेकिन अगर कोई यहाँ पर मिसिंग था तो वो भारत था, नरेंद्र मोदी थे। और नरेंद्र मोदी या तो शर्मिंदगी की वजह से या फिर नीयत में खोट होने की वजह से इस मकाम पर मौजूद नहीं थे। और जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है उन्हें हर मौके पर पूरी दुनिया की तरफ से, उनके मौक़िफ़, उनके डिप्लोमेसी की इससे बदतर मेरे ख्याल में कोई हालत या शक्ल हो नहीं सकती। और इसके ऊपर लानत मलामत भी हो रही है, इसके ऊपर बड़े तबसरे भी हो रहे हैं। अशोक स्वाइन की तरफ से कहा गया है कि जी अगर जिस तरह से 25 ममालिक के सरबराहान के दरमियान में सिर्फ शहबाज शरीफ को गुफ्तगू करने की दावत दी है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर ऐसा कुछ नरेंद्र मोदी के साथ हुआ होता तो 5 बार पाकिस्तान से जीतने का दावा कर चुका होता गोदी मीडिया। लेकिन हकीकत यह है कि एक ज़बरदस्त डिप्लोमेसी है शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान की जो नाक़दीन है वो जो मर्जी कहें। हाँ, हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि कुछ ज़्यादा हद से तजावुज़ ना किया जाए, इतनी तारीफ़ ना की जाए कि वो सबको हज़म ना हो पाए, ये डोनाल्ड ट्रंप को बदहज़मी हो जाए उसकी वजह से। लेकिन बहरहाल अभी तक ये जो डिप्लोमेसी है शहबाज शरीफ की या पाकिस्तान की, इसके बड़े ही मस्बत नताइज हम देख रहे हैं। पाकिस्तान में की जो जंग हो उसके अंदर भी, और जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मौक़िफ़ को ना सिर्फ सेकंड कर रहे हैं बल्कि जो ट्रोल करने का सिलसिला उनकी तरफ से भारत का जारी है, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, उससे भी यकीनी तौर पे पाकिस्तान की एक बर्तरी है अस्करी सतह पे भी और सिफारती सतह पे भी, जिसको मानना पड़ेगा पाकिस्तान के नाक़दीन को भी और उन अनासर को भी जो कि शहबाज शरीफ से जेलस फील कर रहे हैं या नाखुश हैं उनकी डिप्लोमेसी से। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का क्या कहना था जरा वो भी सुनिए। शहबाज शरीफ की तारीफें सुनकर ट्रंप खुश और हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि मैं इस तरह के रद्द-ए-अमल की या गुफ्तगू की तवक्को नहीं कर रहा था। उन्होंने तो इत्तफाकन शहबाज शरीफ साहब को दावत दी थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने गर्मजोशी के साथ रिस्पॉन्ड किया है वो यकीनी तौर पर हैरान कुन था डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी, और उसका इजहार भी उन्होंने, आपने सुना है कि किस अंदाज में किया है। अच्छा नाज़रीन, अब मामला ये है कि पहला फेज़ तो मुकम्मल हो चुका, दूसरे फेज़ में क्या कुछ होना है ये भी हमने आपको बता दिया। लेकिन यकीनी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप की ये जिम्मेदारी है तमाम उन सालिस ममालिक की, निगरान ममालिक की, जिनके काविशों से ये अमन होने जा रहा है गज़ा में। एक तवील अरसे के बाद गज़ा के शहरी शिद्दत से मुंतज़िर थे, इस अमन के हकदार थे। अब कैदियों के तबादले का प्रोसेस तो हो चुका, आगे कोई और शरारत ना हो नेतन्याहू की तरफ से, इस अमन मुआहिदे को सबोताज ना किया जाए और कोई और जारहाना इक़दाम ना किया जाए। जो इमदाद इस वक्त पहुँचनी है 600 ट्रकों पर मुश्तमिल जो काफ़िले पहुँचने हैं रोज़ की बुनियादों पे, उन्हें यकीनी बनाया जाए और साथ में नाज़रीन कोई और छेड़खानी ना हो, इसके लिए पहरा देना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने वादे की पासदारी करनी होगी और अरब दुनिया को, मुस्लिम दुनिया को भी इस बात को यकीनी बनाना होगा कि ये देरपा और मुस्तकिल हल होना चाहिए और इसके अंदर फ़लस्तीनियों की उमंगों का, उनके हुकूक का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ये कुछ झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं जिस वक्त कुछ लोग अपने घरों पर पहुँचे हैं, उन्होंने शुक्राना अदा किया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उनके घर सही सलामत थे। बहुत से इलाके, बहुत से घर, बहुत सी इमारतें रिहायशी तबाह हो चुकी, मलियामेट बन चुकी, लेकिन जो घर सही सलामत थे उनको देख के शुक्राने के नवाफिल अदा किए गए, सजदा रेज हो गए बहुत से लोग। और साथ में हमने देखा कि एक ऐसा वालिद जो कि 20 साल के बाद सेहूनी फोर्सेस की कैद से बाहर आया, जिस तरह से उसकी बेटी उसे देखकर ज़ारो कतार रो रही थी और कुछ लोग जो कि बसेस के अंदर मौजूद थे, जब उनके प्यारों ने उन्हें देखा तो ज़ारो कतार रोने लगे। वो सारे मनाज़िर एक वीडियो की सूरत में, विजुअल्स की सूरत में आपके साथ शेयर करते हैं।
अब आते हैं नाज़रीन उस मामले की तरफ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी तो सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जिस तरह से टांग अड़ाई जा रही है तालिबान की तरफ से, तालिबान हुकूमत की तरफ से, ये एक और शर्मनाक इकदाम है। TLP के एहतजाज को सपोर्ट करने के लिए और इस आग को भड़काने के लिए एक बयान आया है तालिबान का। क्या कहना है तालिबान हुकूमत का, पहले वो सुनिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या आया है। पाकिस्तान में आम मुजाहिरीन पर फायरिंग और जानी नुकसान पर अमारात इस्लामी का इजहार अफसोस। पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक नामी जमात ने एहतजाजी धरना शुरू किया, जिसका मकसद ये था कि वो इस्लामाबाद तक अपने मुतालबात पर आम तौर पर मुल्की कानून के मुताबिक पहुंचाएं। ताहम पाकिस्तानी फौज ने मुजाहिरीन पर बराह रास्त फायरिंग और हमले किए, जिसके नतीजे में आम शहरियों को भारी जानी नुकसान और माली नुकसान पहुंचा है। हम आम शहरियों के खिलाफ इस किस्म के तशद्दुद और खूनरेजी पर गहरे अफसोस और दुख का इजहार करते हैं। हम जाँ-बहक अफराद के अहले खाना और पूरे पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी का इजहार करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करते हैं। हम पाकिस्तानी हुकूमत और मुतल्लिका हुकाम से अपील करते हैं कि अपने अवाम के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से एतराज़ करें और मसाइल बातचीत और मफाहमत के जरिए हल किए जाएं। अफगान तालिबान की हुकूमत का ये बयान सामने आया है, जो यकीनी तौर पे काबिल मजम्मत है और हुकूमत पाकिस्तान ने इस बयान को मुस्तरद किया है। क्या कहा गया उनकी तरफ से वो भी सुन लीजिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने लब्बैक मार्च से मुतल्लिक अफगान हुकूमत के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अफगान तर्जुमान पर जोर देते हैं वो अफगानिस्तान से मुतल्लिक उमूर पर तवज्जो मरकूज करें। वो कह रहे हैं कि अपने मामलात को आप ठीक करें, उस पर फोकस करें, ना कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे। ऐसे मामलात पर तबसरा ना करें जो उनके दायरे इख्तियार से बाहर हैं। साथ में मुल्क के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का उसूल आलमी सिफारती ज़वाबित के मुताबिक इख्तियार किया जाना चाहिए। अबूरी अफगान हुकूमत बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की बजाय जामे और हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम पर तवज्जो दे। तो अपना हाउस तो इनका इन ऑर्डर है नहीं, अपने मुल्क में ये आम की जो कोशिशें हैं वो तो कर नहीं पा रहे, पाकिस्तान के अंदर जो दरअंदाजी है उसे रोक नहीं पा रहे, लेकिन मुफ्त के मशवरे इनकी तरफ से दिए जा रहे हैं, जो कि इंतहाई शर्मनाक हरकत है। अच्छा, साथ में नाज़रीन पाक अफगान सरहद पर सूरत हाल कशीदा, लड़ाई किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तरफ से इन खदशात का इजहार किया गया है और उनका कहना था कि अफगानिस्तान के साथ इस वक्त तक कोई बराह रास्त या बिलवास्ता ताल्लुकात नहीं है और साथ ही उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई किसी भी वक्त दोबारा शुरू हो सकती है। हम इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकते, अलबत्ता फ़िलहाल एक वक्ती सुकून ज़रूर है। तो ये अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, दफ्तर खारजा की तरफ से, पाकिस्तान के वज़ीर दिफा की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम है तालिबान हुकूमत के लिए कि वो छेड़खानी से बाज आ जाएँ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन के इस्तेमाल को रोकें, ना कि पाकिस्तान को मशवरे दें और तखरीब कारी को मज़ीद हवा दें। साथ में अमीर मुत्तकी जिस तरह से आप जानते हैं एक हफ़्ते के दौरे पर भारत में मौजूद हैं और वहां पर उन्हीं की बोली बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय कितने नाखुश हैं इस तमाम तर डेवलपमेंट से। जावेद अख्तर जो कि अपने जहरीले बयानात की वजह से पहले ही मशहूर हैं, वो इस मुलाकात को या इस आओ भगत को भी बड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा सर जो है वो शर्म से झुक रहा है जिस अंदाज में आओ भगत की जा रही है मोदी सरकार की तरफ से तालिबान हुकूमत की। ये वही तालिबान हुकूमत है जो कि दुनिया भर में अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से मशहूर हैं, बच्चियों को तालीम की इजाज़त नहीं देते और उन्होंने दारुल उलूम देवबंद को भी तनकीद का निशाना बनाया कि जी आप क्यों इन्हें इतना वेलकम कर रहे हैं। और ये साथ में उन्होंने मुखातिब करते हुए इंडियंस को कहा कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। साथ में महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी नाज़रीन अपने ख्यालात का इजहार किया गया है और साथ में मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला हैं महबूबा मुफ्ती, मोदी सरकार पर वो बरस पड़ी हैं। उनका कहना है कि भारत में मुसलमानों का गला घोंटकर तालिबान से पींगें बढ़ा रहे हो, तालिबान से दोस्ती करनी है तो पहले भारत में मसाजिद को शहीद करना बंद करो। महबूबा मुफ्ती ने तालिबान से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने पर भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया है, लेकिन वो आईना देखने से कासिर हैं क्योंकि वो अकल के अंधे हैं और उन्हें अकल की, लॉजिक की कोई बात, कोई ऐसी दानिशमंदाना बात तो समझ आती नहीं है जो हक़ाइक़ पर मबनी हो। और गोदी मीडिया भी अब यहाँ तक के सवालात उठा रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो ध्रुव की तरफ से एक ट्वीट की गई थी या सोशल मीडिया पे एक अपने ख्यालात का इजहार किया गया था जिसमें उन्होंने हाथ में जयशंकर ने या मोदी जी ने उठा रखा था अमीर मुत्तकी को और उस पे गोदी मीडिया की तरफ से कहा गया था कि जी ये आपके पापा हैं और वो पाव 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 कर रहे थे, यानी कि वो भी उन्हीं की ज़ुबान बोलना शुरू हो जाता है गोदी मीडिया। तो उसके ऊपर शदीद तनकीद हो रही है भारत के अंदर भी और उनसे सवालात पूछे रहे हैं कि भाई आपकी पॉलिसी क्या है। एक वक्त पे मोदी जी कहते थे कि गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं होते, ये सारे दहशतगर्द हैं और आज वही दहशतगर्द जिन्हें कंधे पे बिठाया जा रहा है, जिन्हें सर पे बिठाया जा रहा है सिर्फ इस वजह से कि उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस शर्मनाक जो चेंजिंग है, ये यू टर्न है डिप्लोमेसी के अंदर या सिफारती पॉलिसी के अंदर, उसे भारत के अंदर से भी और आलमी सतह पे भी शदीद तनकीद का और लानत मलामत का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करते हैं
کہ طالبان ہوش کے ناخن لیں گے اور دشمن کے ہاتھوں کھیلنے کی جو پالیسی ہے اسے ترک کرتے ہوئے اپنی عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی زندگی بہتر بنانے پہ فوکس کر سکیں گے. آنے والے دنوں کی پیش رفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.